नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज मणिपुर डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट। मित्रों, आज मैं आपको अलंकारों में अनुप्रास अलंकार के विषय में बताऊंगा। अनुप्रास अलंकार जानने से पहले हमको यह जान लेना आवश्यक है कि अलंकार क्या है या अलंकार किसे कहते हैं। अलंकारों के जो लक्षण हमारे काव्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र में मिलते हैं वो ये है, अलंकरोति अलंकार। दूसरा, अलंक्रियते अनेनिति अलंकार, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहा जाता है, जिससे काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो, काव्य के सौंदर्य को, उसके लावण्य को प्रदर्शित करने वाले, इसकी शोभा में अभिवृद्धि करने वाले तत्व अलंकार कहे जाते हैं। यदि हम अलंकारों के संदर्भ में लोक व्यवहार में देखें तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। कटक, कुंडल, हार आदि जो आभूषण है वो किसी रमणी की शोभा में, रमणी के सौंदर्य की शोभा में वृद्धि करने वाले होते हैं। ये अलंकार कटक, कुंडल आदि से स्त्री की शोभा में अभिवृद्धि होती है। ये किसी स्त्री की बाह्य शोभा में ही वृद्धि नहीं करते, अपितु उसकी आंतरिक शोभा में वृद्धि करते हैं। क्योंकि हमारा जो शरीर है ये रक्त, मांस, अस्थि इन सब के संयोग से बना है, और ये अलंकार, कटक, कुंडल आदि अलंकार उस ढांचे की शोभा में वृद्धि नहीं करते, अपितु उन शरीर के अंदर के एक अन्यतम लावण्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, अर्थात उस रमणीय स्त्री के आंतरिक शोभा में वृद्धि करते हैं। इसलिए ये अलंकार कहे जाते हैं। ये अलंकार उसके उत्कर्षाधायक तत्व होते हैं। उसी प्रकार यदि हम काव्य शास्त्र की ओर दृष्टिपात करें तो हम देखते हैं कि शब्द और अर्थ काव्य के शरीर होते हैं। शब्द और अर्थ से ही काव्य निर्मित है। इन शब्द और अर्थ जो काव्य के शरीर हैं और जो हमारे काव्य शास्त्र के अलंकार हैं, अनुप्रास, श्लेष, उपमा, रूपक आदि जो अलंकार हैं, ये केवल शब्द और अर्थ की शोभा में ही वृद्धि नहीं करते, अपितु काव्य में निहित जो शब्द और अर्थ में रस है उसकी शोभा में वृद्धि करते हैं, अर्थात उसके अनंतम अंदर जो उस काव्य का जो मूल तत्व है, जो सार है, वो है रस। उस रस की शोभा में वृद्धि करते हैं, तब ये अलंकार कहे जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ये अलंकार शब्द और अर्थ रूपी जो शरीर है, इसकी बाह्य रूप से अर्थात शब्द और अर्थ की ही शोभा नहीं बढ़ाते, अपितु ये रस के उत्कर्षाधायक तत्व हैं। ये रस में रहते हैं, रस में निहित हैं, और ये रस की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं, तभी इन्हें अलंकार कहा जाता है। अलंकार के विषय में हम अब ये जान लें कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार 3 प्रकार के माने गए हैं। पहला अलंकार शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। शब्दालंकार का अर्थ है जो शब्द में सौंदर्य हो, शब्द को जो अलंकृत करे, वो शब्दालंकार। इसी प्रकार जिससे अर्थ अलंकृत हो वह अर्थालंकार, और जहां शब्द और अर्थ दोनों अलंकृत हों वो उभयालंकार है। हम आज जो अनुप्रास अलंकार की चर्चा करने जा रहे हैं वह अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार है। अब प्रश्न यह उठता है कि शब्दालंकार ही प्रथम अलंकार के रूप में क्यों गिना जाता है। हम आपको यहाँ ये बता दें कि शब्दालंकार इसलिए गिना जाता है क्योंकि हमारी बुद्धि में शब्द और अर्थ में सबसे पहले शब्द उत्पन्न होता है, इसीलिए हम सबसे पहले शब्दालंकारों के विषय में जानेंगे। शब्दालंकारों में भी 3 अलंकार हैं। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक
और तीसरा श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये शब्द अलंकार क्या है, इनकी कैसे पहचान करें कि ये शब्द अलंकार है? तो ये अलंकार शब्द परिवृत्य असहत्व होते हैं, अर्थात ये किसी भी शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं कर पाते। यदि किसी शब्द को यहाँ परिवर्तित कर दिया जाए, अर्थात उसके स्थान पर किसी पर्यायवाची शब्द को रख दिया जाए, तो शब्द अलंकार समाप्त होकर वह अर्थालंकार की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि शब्द अलंकार शब्द परिवृत्त असहत्व होते हैं। इस शब्द अलंकार के प्रथम अलंकार रूप में जिस अनुप्रास की हमने चर्चा की, उस अनुप्रास को अनेक साहित्यकारों ने अपने आधार पर परिभाषित किया। पहले आचार्य विश्वनाथ, साहित्य दर्पण का हमारे आचार्य विश्वनाथ है, जिन्होंने इसकी लक्षण देते हुए लिखा कि अनुप्रासः सप्त साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्, अर्थात जब स्वरों में वैषम्य विषमता अपि भी, स्वरों में विषमता होने पर भी जो शब्द साम्यम, शब्दों में समानता हो, तो अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात यदि स्वरों में विषमता हो और शब्दों में साम्यता हो, व्यंजनों में हो साम्यता हो, तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात व्यंजनों में साम्यता, सादृश्यता होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरी परिभाषा हमारे काव्य प्रकाशकार आचार्य मोहम्मद ने दी, जिन्होंने कहा वर्ण साम्यम अनुप्रास, अर्थात वर्णों की समानता होने पर अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात वर्णों की जब समानता हो और बार बार आवृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के आचार्य विश्वनाथ ने 5 भेद बताए हैं। पहला छेकानुप्रास, दूसरा वृत्यानुप्रास, तीसरा श्रुत्यानुप्रास, चौथे में अंत्यानुप्रास और 5वां लाटानुप्रास। इस प्रकार से आचार्य विश्वनाथ ने अनुप्रास को 5 भेदों में विभाजित किया। अब हम ये जाने कि किसी भी उदाहरण से या इस उदाहरण के द्वारा हम कैसे जान सकते हैं कि यह अनुप्रास अलंकार है। इसके लिए लता कुंजम गुंजम दवदली कुंजम चपलयन समालिंगनंगम दुततरमनंगम प्रबलयन मरुमंदम मंदम तलति मरविंदम तरलयन रजो विंदम वृंदम कीरति मकरंदम दिश दिश। यहाँ पर आप देखें तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि स्वरों में विषमता होने पर जो शब्दों में समानता हो, व्यंजनों में समानता हो, तो अनुप्रास अलंकार होता है। इस उदाहरण में भी य और ज शब्द की आवृत्ति हुई। गुंजम में भी य और ज की आवृत्ति है। दूसरी पंक्ति में भी नंगम और अंगम शब्द की पुनरावृत्ति है। इस कारण से शब्द में समानता होने के कारण व्यंजन और अंग की पुनरावृत्ति, आवृत्ति होने के कारण यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अर्थात अनुप्रास अलंकार एक शब्द अलंकार है जो शब्द परिवृत्ति असहत्व है, और इस उदाहरण में अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों की समानता होने पर